हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 चल रही है, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा यानी एमपी बोर्ड 2025 में, ठीक है ना, पहुंचने का पूरा चांस है। ठीक, तो सवाल क्या है आपका, द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस सवाल को हम एकदम फोड़ देंगे। ठीक, और आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है ना, जिससे आप भी सवाल को फोड़ दें। ठीक है ना। तो परीक्षा में बस आ जाए और आप लिख करके चले आएँ, जिससे आपका 3 मार्क्स फुल, ठीक है ना, पूरा 3 मार्क्स आपको मिल सके। ठीक, तो चलिए सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, 2x², यहाँ पर -x, यहाँ पर +1/8। ठीक है ना। इसमें 1 के बटे में 8 है, लेकिन इसके x के बटे में कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1, और इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1। समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, यानी लासापा लघुत्तम समावर्त कितना आएगा, तो इसका लासापा आएगा 8। कितना आएगा, 8 आएगा। तो 1 8 8, तो 8 दूनी 16, 16x² -1 8 8, 8 का गुणा x में तो -8x। फिर प्यारे बच्चों 8 × 8 यानी 1 × 1 = 0। ठीक है ना। 8 इधर भाग में है तो उधर गुणे में जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है, 10th क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बचेगा आपका क्या, 16x² - 8x + 1 = 0। हमें निकालना क्या है, मूल निकालना है। तो मूल निकालने का प्रथम नियम क्या है कि पहले पद के गुणांक का और आखिरी पद का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x² का गुणांक कितना है भैया, 16। तो यानी गुणा करेंगे 16 गुणे आखिरी पद यानी 1, तो 16 गुणे 1 = 16 एकम 16, यानी गुणा किया हमने तो कितना आया, 16। गुणा करने पर 16 आना चाहिए। बीच वाले पद को हम तोड़ेंगे -8x को। तो 8x को तोड़ेंगे कुछ इस तरह कि जोड़े या घटाएं। ठीक है ना, दो में से एक ऑप्शन चुनना होगा कि जोड़े या घटाएं। तो कितना आना चाहिए, -8x, और उन्हीं संख्या का गुणा करेंगे तो +16 आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए 16 को हम तोड़ रहे हैं। तो 16 टूटेगा आपका 2 8 16, फिर 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी काहे में तोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 में तोड़ेंगे, यानी जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर प्यारे बच्चों कर रहे हैं, 4 ले रहे हैं और 4 ले रहे हैं। ठीक है ना। हमें लाना कितना है, -8x। ठीक, तो अगर इसको भी हम माइनस कर दे रहे हैं, यानी -4x और -4x, तो ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी इनका मान कितना आएगा, -8x। लो जी, काम हो गया। ठीक है ना। काम हो गया हमारा, यानी -4x और -4x कितना आया, -8x। अब प्यारे बच्चों एक चीज और है कि गुणा करने पर भी कितना आना चाहिए, +16। तो -4 गुणे और -4, तो इनका माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक 16। यहाँ भी काम बन रहा है। ठीक है ना। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। ठीक है ना, अपना काम बन गया। अब चलिए जनता को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको तोड़े दे रहे हैं, 16x² - 8x यानी -4x, फिर -4x, फिर +1 = 0। इतना ये स्टेप करने के बाद हमें कॉमन लेना है, कितने से, इतने वाले पद में, यानी ये वाला पद और इसमें ये वाला पद
कॉमन लेना है यानी उभयनिष्ठ लेना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ 16x² है, यहाँ -4x, तो कॉमन क्या हो सकता है, यानी इसमें भी भाग जाएगा, 4 का 4 चौक 16, इसमें भी जाएगा 4 एकम 4। इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ इस तरह इसको कर लो, 16x², इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे x गुणे x, फिर -4x, तो -4x को हम क्या लिख सकते हैं, -4 गुणे x, ठीक है ना। ये देखिए ये x कॉमन हो रहा है इधर और एक 4 कॉमन हो रहा है, ठीक। तो प्यारे बच्चों हम कितना कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, 4x कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यानी 4x, तो यहाँ पर बचेगा 4x और यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है ना। यहाँ पर कर सकते हो आप कि -1 गुणे 4 यानी -1 बचेगा, ठीक। फिर दूसरे वाले पद में देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि -4x है और +1 है, कॉमन लेना है, कॉमन लेने पर सेम संख्या आनी चाहिए इधर भी। तो यहाँ पर देखिए हम कॉमन क्या ले रहे हैं, -1, ठीक है ना। इसके गुणांक में भी 1 है, ठीक है ना, इसके साथ भी 1 का गुणा किया गया है और 1 है ही, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले रहे हैं, -1, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4x और माइनस भी साथ में कॉमन हो रहा है, तो जो संख्या प्लस है वो क्या हो जाएगी, माइनस, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस बराबर 0। इतना काम अपना बन गया, ठीक। अब देखिए इसमें जो दिख रहा है ये दोनों सेम संख्याएं दिख रही हैं, तो पूरा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4x - 1, और प्यारे बच्चों यहाँ पर बच रहा है 4x और -1, 4x - 1, ठीक है ना। इतने में तो आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि मूलों के लिए जब 4x - 1, जब 4x - 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर -1 का पक्षांतरण यानी 1, ये हो जाएगा x बराबर 1/4, ठीक है ना। दोनों हमारे कॉमन फैक्टर एक जैसे हैं यानी इनका भी मान उतना ही आएगा। ये लिख दो, पुनः वही संख्या का निकालना है, तो पुनः 4x - 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x बराबर +1, तो x बराबर 1/4। तो क्या लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल के अभीष्ट मूल, अभीष्ट मतलब जो हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, अभीष्ट मूल 1/4, 1/4 है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका प्यारा सा आंसर, ठीक। कुछ इस तरह आप सवाल को अपनी कॉपी में लगाएंगे तो परीक्षा वाला सीधे 3 नंबर यानी 3 मार्क्स का मोहर लगा देगा, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जब आप शेयर करेंगे यानी अपने सर का सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, अपने रिलेटिव के पास, ठीक है ना, जिससे उनका भी भला हो सके, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, ठीक है ना। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ इसी तरह का बेहतरीन सवाल लेकर के, ठीक है ना। तब तक के लिए आप मौज मस्ती से पढ़ाई करिए, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर आराम से जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। आपका भूल न जाए, रिवीजन करिए, अभ्यास जरूरी है, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।